अहमद बेटा, क्या बात है, स्कूल से जल्दी आ गए हो? वो छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? अस्सलामुअलैकुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए दुनिया में तशरीफ लाए। इस बार मैं आपकी आमद की जश्न में शरीक नहीं हो सकूंगा क्योंकि अब मेरे अब्बू नहीं रहे। मुझे नए नए कपड़े कौन दिलाएगा? पुराने कपड़े पहन के मैं आपकी महफिल में तो आ नहीं सकता। आपकी बात और है, पर यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। वो हम जैसे लोगों को अपनी महफिल में पसंद नहीं करते। जश्न तो मैं भी मनाऊंगा। मेरे पास एक मोमबत्ती है, मैं इसी को रोशन करूंगा। आपकी आमद की जश्न में ना सही, आपकी खुशी में तो शरीक होऊंगा। पर एक बैड न्यूज़ है, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अहमद। यस सर। बेटा, तुम्हारी पिछले 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी है। नहीं सर, मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी है। मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। लिए होंगे, मगर स्कूल में वही पढ़ सकता है जो फीस जमा करवाए। अगर पढ़ना है तो फीस देकर आओ। सर, वो अम्मी कह रही थी। बस बस, मुझे घर की कहानियां मत सुनाओ। मैं कहानी नहीं सुना रहा सर। मैंने कह दिया ना, कहानियां न सुनाओ। अब स्कूल उस वक्त आना जब तुम्हारे पास फीस हो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। यू मे गो नाउ। बहुत लाइक बच्चा है जी अहमद। ये एक दिन आपका अपना बल्कि मेरे स्कूल का नाम रोशन करेगा। यह आपकी मोहब्बत है सर। अगर आप इसी तरह अहमद की पढ़ाई पर तवज्जो देते रहे तो मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप इसकी पढ़ाई की फिक्र बिल्कुल ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अहमद की पढ़ाई पे मेरी और मेरे तमाम टीचर्स की पूरी पूरी तवज्जो रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो सर, एक्चुअली प्रॉब्लम, हमारे स्कूल का सालाना फंक्शन आ रहा है ना, तो उसके लिए आपकी डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कल ही अपनी डोनेशन भिजवा दूंगा और मैं इस बार उसमें कुछ इजाफा भी कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपका अपना स्कूल है, बल्कि ये तो हमारे बेटे अहमद का स्कूल है। क्यों है अहमद बेटा? आप भी तो यतीम हो गए थे। आपके चचा अबू तालिब ने आपका कितना ख्याल रखा, अपने बेटों से बढ़कर प्यार किया। मेरे चचा तो मेरे घर ही नहीं आते। चचा, आप मेरे साथ कल स्कूल चलेंगे? नहीं, खैरियत तो है ना? नहीं, वो मैंने अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। बेटा, तुम क्या करोगे स्कूल पढ़ के? देखो, तुम मेरे साथ दुकान पर आ जाना। मेरे पास 2 मुलाजिम हैं,
जब तुम्हारे काम समझ में आ जाएगा तो एक की छुट्टी करा दूंगा। तुम लोग ध्यान से पढ़ो, टीचर के आने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, खाना खा के जाना। हाय हाय, अभी हमारा खाना तैयार नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारे भाई की औलाद है, इसे मैं खाली हाथ कैसे जाने दूं? रेस के पुराने कपड़े भी तंग हो गए हैं। बेटा वो लेता हुआ जाना। वो चाची, मुझे रईस के कपड़े नहीं आते। हाय, नखरा तो देखो चची, मुझे रेस के कपड़े नहीं आते। बेटा तुम्हारा बाप सरमाया नहीं छोड़ के गया था तुम्हारे लिए हमारे पास, वो तो तुम्हारे चचा की दुकान पे मुलाजिम था। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। या रसूल अल्लाह, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। आपने तो ये गुलाम को अपना मुअज्जिन बना लिया। जो गुलाम कल तक लोगों की आवाज़ पर दौड़ता था, आज लोग उसकी आवाज़ पर अपने गर्म बिस्तर छोड़कर मस्जिद की तरफ चले आते हैं। आप नीचे बैठे होते और हज़रत बिलाल हबशी ऊपर खड़े अजान दे रहे होते। ऐसे करीम मौला को भी ताइफ वालों ने पत्थर मारे। आपके सर से निकलने वाला खून आपके पाँव तक पहुंच गया। आपकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके ज़ख्म साफ करते हुए रोई होंगी, मगर आप नहीं रोए। हाँ, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए रोए, उम्मती उम्मती। आज जब आपकी उम्मती एक दूसरे का खून बहाते हैं तो आपको रोना तो आता होगा। रहमत बाबा को कोई गरम चादर नहीं देता, आपको दुख तो होता होगा। काश मैं रहमत बाबा को एक गरम चादर दिला सकता जिसमें वो सर और पाँव एक वक्त में ढांप सकते। अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो मैं उनसे कहता, वो मुझे एक बड़ी सी गरम चादर ला के देते। या रसूल अल्लाह, मुझे रहमत बाबा को देखकर रोना आता है। या रसूल अल्लाह, जब से मेरे अब्बू फौत हुए मुझे किसी ने प्यार नहीं किया।
लावारिस समझते हैं, मगर यतीमों के वारिस तो आप हैं। शायद ये बात किसी को पता नहीं होगी, तभी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे वारिस हैं, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या हो सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी विलादत के मौके पर मेरा ये दुरूद शरीफ कबूल फरमाइए। सुना है आप अपने नवासों से बहुत प्यार किया करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठाकर सैर कराया करते थे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले के बोसे लिया करते थे और रोते थे। आपको पहले से इल्म था ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को काटा जाएगा। क्या आपको किसी ने मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेते हुए नहीं देखा था? आपने तो खुतबे के बीच में उन्हें गोद में लेकर कहा था, इसे पहचान लो, ये हुसैन है, इसे कभी तकलीफ मत देना, इसकी हमेशा मदद करना। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या ये सब किसी ने नहीं सुना होगा? साकी कौसर ने जब नन्हे अली असगर के लिए पानी का सवाल किया तो यजीदी लश्कर में से किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, आपकी खातिर भी नहीं दिया उन्हें। और 6 माह का बच्चा कितना पानी पी लेता? चंद कतरे। हुर्मुला ने 3 मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिसने शहजादा अली असगर को एक कान से लेकर दूसरे तक ज़िबा कर दिया। तीर कितना बड़ा था आपको तो पता ही होगा। तीर लगने पर शहजादा अली असगर रोए होंगे। कटे हुए गले को देखकर मौला हुसैन भी रोए होंगे। नन्हे शहजादे की लाश को लेकर कभी मौला आगे बढ़ते तो कभी पीछे हट जाते। जब शहजादे को माँ की गोद में रखा होगा तो तीर छुपा दिया होगा। माँ ने जब नन्हे शहीद को देखा तो कहा, अरे तेरी उम्र के तो जानवर भी ज़िबा नहीं होते। उन जालिमों को तेरी कमसिनी पर भी रहम नहीं आया। गाजी अब्बास के बाजू कट गए, सकीना की आस टूट गई। सुना है बीबी सकीना मौला हुसैन के सीने पर सोती थी। मौला के दिल का सुकून थी वो। शायद इसीलिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले ज़मीन करबला से कांटे चुन लिए। मेरे बात कहीं मेरी बेटी के पाँव में कांटे ना चुभ जाए। मौला हुसैन जब कासिम की लाश लेने मैदान में गए तो 3 दफा पुकारा, तीनों ही दफा जवाब नहीं आया। फिर फरमाया, इमाम होकर हुक्म देता हूँ, बताओ कहाँ हो तुम? तो मशरिक से आवाज आई चचा, मगरिब से आवाज आई चचा, चारों तरफ से आवाज आई चचा। कहीं से बाजू उठता तो कहीं से टांग। मौला हुसैन ने कासिम के टुकड़ों को इकट्ठा किया और गठड़ी बनाए और कहा, हुसैन गरीब हो गया। यजीद की फौज में किसी को पता तो होगा या किसी ने बताया तो होगा कि जिन लोगों को तुम मार रहे हो वो नवासा रसूल है। मौला हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा था, मैं नवासा रसूल हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला है? ये सुनकर यजीदी फौज में से हर किसी ने उनकी मदद तो की होगी। सुना है यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को शहीद करने से पहले नमाज पढ़ी थी, अजान भी दी होगी। क्या अजान में आपका नाम नहीं सुना होगा? तो फिर आप ही के नवासे को इतनी बेदर्दी से शहीद कैसे किया? शहीद करने के बाद पहचाना नहीं होगा।
वरना लाशों पर इस तरह घोड़े ना दौड़ाते। उम्र साथ के बाद शिवन ने आके कहा, मेरे हिस्से का सर कहाँ है? हुसैन को कत्ल तो मैंने किया था, तूने वो सर कोली को दे दिया। उमर साथ ने कहा, मैंने तेरे लिए भी एक सर रखा हुआ है। शिवन ने पूछा, कहाँ है? उमर साथ ने कहा, जाने से बरदारों को ले जा खैमे के पीछे। उन जालिमों ने वहां जाकर जमीन में नेज़े मारने शुरू कर दिए। एक नेज़ा ऐसा जमीन में गया कि साथ अली असगर को ले आया। सब शहीदों के सर नेज़े पर गए, अली असगर का बदन नेज़े पर गया। उन जालिमों ने जब बीबियों को नंगे सर बाजारों में फिराया तो इमाम हुसैन के सर ने तिलावत शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो, ऐ लोगों, बीबियों की तरफ मत देखो, ये देखो कि एक कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जब मैं करबला का जिक्र करता हूँ तो मेरी तकलीफ मुझे बहुत छोटी लगती है या रसूल अल्लाह। जब जब आप मुझे याद आते हैं तब तब मुझे करबला वाले याद आते हैं। मुझे पता है आप इस मंजर को कभी नहीं भुला सकते। जिस मंजर को आप नहीं भुला सकते उसे हम कैसे भुला दें। आपका अहमद। अच्छा तरीका है भीख मांगने का। तोहफा है बेटा। मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। What is this? मैं पूछा क्या ये? खुदा करे कि ये वक्त किसी माँ बाप पर ना है। मेरी बच्ची को क्या हो गया? हमारे पास किताब भी है, मुकर्रर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहो या अली मदद और छोड़ दो ये सब कुछ। इन बच्चों की ज़हनी, रूहानी और मजहबी तरबियत के लिए हमारे साथ शरीक हो जाए और भेजिए अपने डोनेशंस, ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स जो अवेयरनेस दे सकें इस आने वाली नस्ल को। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा अब। मैं बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। कौन कहता के पानी जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। इनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। डोनेशंस के लिए राब्ता कायम कीजिए कौसर टीवी से।
अरे अहमद बेटा, अहमद बेटा, अहमद बेटा। चचा आप? बेटा ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। बेटा देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये नए जूते और ये नए नए कपड़े। ये सब मेरे लिए है? हाँ हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। भाई बेगम, ये चादर दो ना मेरी बहन को। भाभी, ये आपके लिए। और बेटा मैंने तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करा दी है। शुक्रिया। नहीं नहीं बेटा, ये मैंने कोई तुम पे एहसान नहीं किया बेटा। तुम्हारे अब्बू का मेरी दुकान में हिस्सा है। आइंदा हर माह तुम्हें बाकायदगी से तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा बेटा। और हाँ बेटा, आइंदा से मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। और बेटा ये चादर तुम्हारे रहमत बाबा के लिए। ये चादर रहमत बाबा के लिए है? देखा तुमने, बच्चा